हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इस फुल मून पर आपको क्या कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या कुछ होगा आपके साथ, क्या कुछ एनर्जी से। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू। तो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ओके, रीडिंग को तो देखते हैं फुल मून पर आपको क्या ब्लेसिंग एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आ रही है। देखिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। हाँ, यहाँ पर एक कार्ड कार्ड की एनर्जी कह रही है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। ओके, उस सिचुएशन में जो कुछ भी सीखा है आपने उसको अब आप अपने लाइफ में आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करो। ओके, यानी अब आपको जो अभी तक आपकी जो कुछ भी सिचुएशंस रही है, जो कुछ भी आपको झेला है आपने, ओके, चाहे अपमान झेला हो, चाहे परिस्थितियाँ खराब होना हो, चाहे जॉब करियर छोटा हो, वो इसलिए हुआ कि आप कुछ सीखो उससे। क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, वो आप जो वीकनेस था आप में, कहीं ना कहीं वो वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना था परमात्मा को। तो यहाँ पर क्या होगा, आप वो सारी चीज़ों को आने वाले समय में ये फुल मून के बाद इम्प्लीमेंट करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी और आप स्ट्रेंथ में आने वाले हो। आप कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रगल करते हो, हार्ड वर्क आप में करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जब समय बुरा आता है ना तो आपके चरित्र को गढ़ता है, चरित्र को बनाता है, आपका ओरा को स्ट्रांग करता है। तो यहाँ उस फुल मून पर आपका ओरा बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, आपकी एनर्जी हेवी होती है, आसपास के वातावरण पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, इस वजह से आपका अंदर की विजडम बढ़ी है और विजडम आप यूज़ करोगे। ओके, नॉलेज बढ़ी है और आप उसको यूज़ करोगे आप अपने लाइफ में, और इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, आप स्वतः ही बाहर निकलोगे। जो कुछ भी परिस्थिति है उससे आप बाहर निकलने वाले हो इस फुल मून पर। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज़। फिर से 5-5 की एनर्जी है यार, 5-5। हाँ, जिन लोगों ने, हाँ, आपने, होता है ना कि आपने स्वार्थ के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए आपको नज़रअंदाज किया। ओके, आपकी चीज़ें बिखरेने की कोशिश की, आपकी इमोशंस की लापरवाही की। ओके, उनको समझा, उनके माइंड में नहीं आया कि हम इसका बुरा क्यों करें। ओके, उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। इस फुल मून पर यही ब्लेसिंग है, उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। क्योंकि आपने सब कुछ सीख लिया जो सीखना था। एक समय तक होता है उनका और आपका मुकाबला, अब नहीं हो सकता है। अब आपने सब कुछ सीख लिया, आप आगे बढ़ोगे और पीछे के पीछे वो रह जाएगी, और उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप इस फुल मून पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो क्या होनी चाहिए भाई, इससे बड़ी क्या होगी। लोग इससे ही परेशान हैं, इससे ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपने लाइफ में देखिए, ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। ओके, कुछ भी किसी के सामने होगा, किसी को बोलकर उल्टा सीधा आपके, यानी आपके बारे में किसी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई आपकी करते हैं। ओके, आपकी चीज़ों में रुकावट डालते हैं, क्योंकि आपने आपको संतुष्ट करने के लिए कि अब भी हमारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अब आपका उनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो उनको उनका भी उनका करवा मिलेगा ना। तो ये थी, यही ब्लेसिंग सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्या कार्ड आता है, चलिए देखते हैं। हाँ, 9 ऑफ कप्स। अब आपकी विश जो आपने परमात्मा से मांगी है, ओके, जो कुछ भी आपने परमात्मा से सब कुछ मांगा हुआ था वो बिखरा हुआ था। क्योंकि यार, आपको दुख में भी रहना आ जाए, ये परमात्मा का एक होता है कि भाई मेरा बच्चा जो है दुख भी सहना सीखिए, और दुख में भी आपको परखता है परमात्मा
ये एक्चुअल में मैं मुझे कोसता है या खुद को बढ़ाता है, लेकिन आपने क्या किया, खुद को बढ़ाया। अब आपकी धीरे धीरे क्या होगी, विश फुलफिलमेंट होगी। जो लोग आपको डिजर्व करते हैं वो रहेंगे, जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं वो हटेंगे। इस फुल मून से ये स्टार्ट होने वाला है। एक एक करके आपको ब्लेसिंग मिलेगी। धीरे 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 आपका क्या होगा, जो आप डिजर्व करते हो वो मिलेगा आपको। ओके, अगर आप जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे वो ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि वहाँ जो टॉक्सिसिटी थी वहाँ से आप निकलोगे। क्या, क्योंकि वहाँ आपने लेसन कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब आप अपने आप में संतुष्ट रहना, आपको परमात्मा यही चाहते थे कि आप अपने आप में संतुष्ट रहे, जो चीज़ें हैं उसकी कदर करें, क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं होता है। ओके, लेकिन आपके पास सब कुछ है। जैसे ही आप कदर करने लगते हो वैसे ही आपकी विशेष मल्टीप्लाई होने लगती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में अब। ओके, न्यू साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट, न्यू साइकिल स्टार्ट। जीवन कभी भी रुकता नहीं है, दुख आता है तो सुख भी आता है, ये इसी वाली चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, आप पहले ज़्यादा बहुत इमोशनल थे। आपको लग रहा था कि यार मैं इतना ज़्यादा सच्चा हूँ, इतना ज़्यादा सबकी हित देखता हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरे से मैं गलती नहीं करता हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि आप हद से ज़्यादा कर रहे थे। आप गलत नहीं हो, लेकिन दुनिया जो है क्या करती है मालूम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लोग स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं, कोई भी हो यार, स्वार्थ ही सब कुछ है इंसान के बीच, परमात्मा के बीच नहीं होते। फिर परमात्मा को आपने क्या किया, पुकारा कि आपने परमात्मा को नहीं छोड़ा। ओके, तो परमात्मा ने क्या किया, फिर आपको सपोर्ट किया। ओके, सपोर्ट किया तो क्या आपके लाइफ में क्या होगा, आप इमोशनल नहीं होगे। ओके, सभी लोग स्वार्थी है, परमात्मा आपको क्या करते हैं, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपने उन्हें पुकारा है, आपको उन्होंने आपको बचाया है, आपको सिखाया है, आपको गढ़ाया है। तो अब आप इमोशनल फुल व्यक्ति यहाँ से नहीं रहोगे। आप बहुत ज़्यादा सीख गए हो, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सीखा है, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, वहाँ से निकल जाओगे। इंसान के बीच रहकर आपको अगर प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है तो आप धोखे खाओगे यार, धोखे खाओगे, ठोके खाओगे। इंसान इंसान को मारता नहीं है, बस अंदर से क्या करता है, खोखला कर देता है। यूज करके इंसान एक ही बात समझता है, इसका कैसे मैं यूज करूँ अपने फायदे के लिए, और आप यूज हुए, लेकिन आपसे आप नहीं होंगे। यहाँ पर कोई ना आपको आपकी एनर्जी कहती है कि आप बस हो गया, मुझे आपने आपको आप शांत करना है, इमोशंस की कदर करनी है। इसकी वजह से आप बिखर गए थे यार, और एनर्जी एक जगह सेंटर्ड नहीं हो पा रही थी। जो बिखरी हुई ऊर्जा होती है वो कुछ भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करती है। लेकिन अब आपको जो बुरा वक्त में गया है आपका, वो आपने उसने आपको सब कुछ सिखा दिया है कि अब नहीं, कि यही फुल मून की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी क्या आती, चले देखते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। द एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी क्या कहती है, अब आप एम्प्रेस बनने वाले हो, तो चैनल को लाइक करो भाई, और कमेंट बॉक्स में क्लेम करो द एम्प्रेस। एम्प्रेस एनर्जी, आप किसी से डरती नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है आप। ओके, इल्यूजन्स क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, कैसे बोलते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता तो लोग का मुखौटा कैसा होता है, सभी लोगों के चेहरे आपके सामने आ गए। और यही था, चाहे था परमात्मा को, क्योंकि आप अंधा विश्वास कर रहे थे ना। अंधा व्यक्ति की आंखों पर जब पट्टी होती है ना तो अंधा देखता है उसको। जो व्यक्ति जागृत नहीं है, जिस व्यक्ति के लाइफ में बुरा वक्त नहीं आता है, कि वो कभी जागृत ही नहीं हो सकता है, उसकी आंखें कभी खुल ही नहीं सकती है।
और जब आंखें खुल जाए तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी जाग जाती है। अब आप किसी भी चीज़ को छूओगे वो सोना बन जाएगा। ओके, अब आप जिस चीज़ के ऊपर आप कंसिस्टेंट वर्क करोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो होती चली जाएगी, मल्टीपल वेज में आपको वो रिवार्ड देंगी। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हो और यहाँ पर आपकी ग्रोथ होने वाली है। ये इस फुल मून से आप स्टार्ट हो जाएगा न्यू अध्याय। और आप अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, ओके, तो आप बोल पाओगे, बोल पाओगे जो कुछ भी चीज़ें हैं। ओके, और अथॉरिटी पोजीशन में आ रहे हो आप। एक आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है, जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी वो आप एम्प्रेस बनने लगी है। ओके, ना ज़्यादा लेना ना ज़्यादा देना, बैलेंस में, इसको बोलते हैं एम्प्रेस। जब आप ऐसा होने लगोगी तो ऑटोमेटिकली आप एक गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक ऐसी एनर्जी आपकी हो जाएगी। इस फुल मून से सब कुछ हो जाएगा। पॉजिटिविटी आपके अंदर भर भर देखेंगे लोग आप। ओके, जहाँ भी आप जाओगे ना, वहाँ आपको लोग नोटिस करेंगे और वहाँ आपको नज़रअंदाज कोई नहीं कर पाएगा, आपकी तारीफ ही होगी। क्योंकि आपने अब देखिए, संकट आपको राजा बढ़ाता है, यही एनर्जी है फुल मून पर सबसे है। और आप अपना कदम आप पीछे नहीं, आप जो कुछ भी रीडिंग देख रहा है, आप आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे। होता है ना, कुछ चार लोग क्या कहेंगे, तो हम कुछ भी क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारे अंदर जब डर होता है ना, डर, चार लोग क्या कहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव वर्क। और अगर हम वो डर साइड को रख दें और पूरी पोटेंशियल के साथ वो काम करें, तो क्या होता है, वो चीज़ों में रफ्तार के साथ बदलाव आता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आपके अंदर का ब्लैकनेस जो था, डार्कनेस, तो वहाँ हट, आप धीरे 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 करके कम हो जाएगा और आप एक्चुअल ऑथेंटिसिटी में आकर आप काम करोगे और अपने नाम से आपको जाना जाएगा धीरे धीरे करके। एम्प्रेस एनर्जी और चैरियट की एनर्जी यहाँ पर आई है। हम्म, अब आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखोगे भाई। इमोशनल पहले थे ना आप, हर व्यक्ति को आप पहले स्कैन करोगे और फिर उसको अपने जीवन में एंट्री दोगे। अगर कोई आपको चीज़ करनी है, कुछ भी करना है, तो आप अवेयर अवेयर होकर वो चीज़ करोगे। इससे ज़्यादा क्या ब्लेसिंग चाहिए। लोग अंधे में अंधा 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 सब फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट एनर्जी क्या आती है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि आपको क्लियर गाइडेंस गाइडेंस मिले। जजमेंट, अब आपको परमात्मा फाइनल वार्निंग दे रहे हैं भाई। तुझे मैंने सब कुछ सिखाया है, तुझे मैंने सब कुछ दिखाया है, अगर फिर भी तू ऐसी गलती करेगा तो फिर कर्मा रिटर्न हो जाएगा। आप परमात्मा आपको फिर से जज करेंगे। ओके, फिर से आपको देखेंगे कि मेरा बंदा जो है, इसको मैं आप दे रहा हूँ जो वह डिज़र्व करता है। अगर इसने अगर ये क्या करता है, चलिए देखते हैं, ऐसा आप परमात्मा कहेंगे। क्योंकि आपकी आपकी ये एनर्जी अलाइनमेंट हो रही है, धीरे धीरे करके आपका कनेक्शन एक हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि हाँ, आपने परमात्मा को समर्पण किया, परमात्मा को याद किया, इसकी वजह से परमात्मा ने भी आपको आप सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, आपको आप डिसीजंस लेने पड़ेंगे बड़े बड़े अपने जीवन में, और आप लोगे भी। ओके, तो आपको जजमेंट आप परमात्मा कर रहे हैं। जैसे कि आप तुम्हारी एक्चुअल में परीक्षा स्टार्ट हो रही है, परमात्मा बस आप देखेंगे। ओके, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे यार, सिंपल है। वही चीज़ रिपीट करोगे तो फंस जाओगे, रिपीट वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ से बाहर निकलना है तो वह चीज़ जिसने आपको दुख दिया है वह चीज़ रिपीट मत करना। ओके, और लास्ट कार्ड यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर रीडिंग को हम स्टॉप कर देते हैं। द डेविल, जितने भी आपके अंदर डर थे, देखिए जंजीरें जो है ना, यहाँ पर जंजीरें किसकी है मालूम है, जंजीरें है अपनी सोच की। आपका अंदर जो इल्यूजन था, इल्यूजन्स यानी क्या, छुपे हुए डर, छुपे हुए राज हम नहीं जानते हैं। ओके, क्या होता है देखिए, हमें लगता है कि जो हम जॉब करते हैं वही करना चाहिए। ट्रेडिशन होता है ना, एक कंडीशन होता है
किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो वह रेपुटेशन वाला, अथॉरिटी वाला, ओके, ये क्या है भाई, ऐसा ये क्या है, बंधे हुए हैं हम, उस सोच से बंधे हुए हैं। ओके, अगर जॉब चला जाए तो फिर हम कुछ हमारा कुछ कर नहीं सकते हैं, खुद का ओन के क्रिएट करना होता है ना, जैसे बिजनेस कुछ भी, तो ये भी क्या होगा, जंजीर, हम सब कुछ कर सकते हैं भाई, तुम्हें आप समझ में आ जाएगा। ओके, हमसे मेरे से कोई प्यार नहीं करता है क्यों, ऐसी सोच, ये सोच होती है। मैं मेरे अंदर बहुत वीकनेसेस है, ये क्या है, सोच है भाई, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, आप तुम्हें पता चलेगा। डेविल जब अटैचमेंट था ना आपको चीज़ों के प्रति अटैचमेंट, वो छूट जाएगा। जैसे जैसे अटैचमेंट छूट जाएगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। इस फुल मून पर यही होने वाला है। और जब आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ोगे तो परमात्मा फिक्र करने लगते हैं और अपने अपने बंदे को सब कुछ दे देते हैं, जो वो चाहता है आपको आगे बढ़ाते हैं। तो आप आगे बढ़ने वाले हो, जो कुछ भी आपने खोया था वो फिर से पाने वाले हो। तो थैंक्स गाइड, थैंक यू वेरी मच गाइज। यहाँ तक आपने देखा है तो जरूर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है, और की है तो कमेंट बॉक्स में डीएम कीजिएगा। व्हाट्सएप पर अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन और रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।